रुद्राक्षी का ज्योतिष के अंदर मैं आपका ज्योतिष रविंद्र कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा कि लगातार एक लंबे ड्यूरेशन तक, एक लंबे समय तक मैं आप लोगों को अपना कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया अपने ज्योतिष चैनल पर। क्षमा चाहता हूँ उन सभी सब्सक्राइबर से, क्षमा चाहता हूँ उन बेल कि जो घंटी बजाने वाले हैं, जो मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, उन सबसे क्षमा चाहूँगा। मैं क्षमा चाहूँगा उन सबसे जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे और मैंने उन क्वेश्चंस का जवाब आपको लगातार दिया। मैं उन सभी का धन्यवाद आज अपने चैनल के माध्यम से इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना सब कुछ किया कि मैं अब उस चीज़ का एक तरह से ऋणी हो गया। मेरी ज्योतिषीय विधि द्वारा, मेरे ज्योतिषीय तरीकों द्वारा आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा, आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं इतने समय तक क्यों नहीं कर पाया अपने वीडियो अपलोड, तो उसके लिए मैं एक सीधा सा एक कारण है कि कुछ पारिवारिक परिस्थितियां और अजमेर से बाहर निकलने के कारण मैं लगातार आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब मैं वापस अजमेर में हूँ, अजमेर से वापस आपके साथ में हूँ और मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि कृपया करके आप लोगों ने मुझे इतनी उपलब्धि दी, इतना मेरे पर विश्वास रखा, तो इसी विश्वास को कायम रखते हुए आप लोग अपने सब्सक्राइब जो करवाते हैं, लोगों को मेरे वीडियो सेंड करते हैं, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे को अपने साथ की ज़रूरत दें और आपको जो मैं फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ बिना किसी स्वार्थ के, कृपया करके वही प्यार और वही साथ आप लगातार मेरे साथ बनाए रखें। तो आप समय को जाया ना करते हुए सिर्फ मैं आप सब उन सभी सब्सक्राइबर्स को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझ पे विश्वास रखा और इतने समय बाद मेरे वीडियो को फिर से देखेंगे, क्योंकि कुछ पारिवारिक कारण थे जिन वजह से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज ज़्यादा समय व्यक्त ना करते हुए मैं आप लोगों के साथ में जिस दोष के बारे में जो बात करना चाहता हूँ वो है आज बड़ा ही स्पेशल, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन लोगों का भविष्य बदल जाता है, किसी की घर की स्थिति बदल जाती है। वो दोष है पितृदोष। कि अगर कुंडली में पितृदोष आ जाए, क्यों बनता है पितृदोष, क्या कारण से पितृदोष बनता है, क्यों पितृदोष बनता है। तो अगर शास्त्रों और विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि इस जगत में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके भाग्य का निर्धारण पहले से ही हो जाता है और ज्योतिष अनुसार जन्म के समय उसकी लग्न पत्रिका कुंडली बनाई जाती है और क्या होता है कि जन्म समय से उस व्यक्ति की कुंडली में कितने बुरे और अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं। इन्हीं और अच्छे और बुरे योगों के या दोष के क्रम में हमने पिछले एपिसोड में जो बात की थी कालसर्प दोष की, और आज हम बात करते हैं कुंडली में विद्यमान एक और दोष जिसको हम कहते हैं पितृदोष। अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम बात करते हैं कि कैसे कुंडली में निर्मित होता है पितृदोष। तो ध्यान से सुने और देखें पितृदोष के बारे में। तो बात करते हैं हम लोग पितृदोष कहां से है और कैसे बनता है पितृदोष कुंडली में। आप सभी अपनी कुंडली में हाउस या घर के भाव को तो अब जानते हैं और पितृदोष का निर्माण होता है आपकी अपनी कुंडली में स्थित नवे भाव से या नवे घर से या 9th हाउस से। नवा घर या नवम भाव आप जानते हैं कि किसका होता है? हाँ, पिता का, जिसे हम दूसरे ज्योतिष शब्दों में धर्म का घर भी कहते हैं। अगर ये नवा भाव खराब घरों से घिर जाए तो माना जाता है कि हमारे पूर्वज सदगति प्राप्त कर गए और उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई। अब खराब ग्रह कौन से हैं? सूर्य, मंगल और शनि। और दूसरा 2 ग्रह राहु और केतु। सूर्य, मंगल और शनि तो कुछ ही स्थितियों में कुछ लग्न स्थानों पर अपना बुरा प्रभाव दिखाते हैं, पर राहु और केतु जिस लगन में बैठ जाएं वहां अपना बुरा ही प्रभाव दिखाते हैं। पितृदोष के लिए जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि नवा भाव और नवे भाव का स्वामी कौन है, और चंद्र स्वामी अनुसार नवे भाव का स्वामी अगर राहु केतु से ग्रसित है तो यहां पर पितृदोष का निर्माण होता है। नवम भाव पर जब सूर्य और राहु की युति बनती है तो पितृदोष बनना होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि सूर्य और राहु जिस भाव में विराजमान हो तो उस घर के सभी फल निष्क्रिय और नष्ट हो जाते हैं। अगर सरल भाषा में पितृदोष को समझा जाए तो जब चंद्रमा, सूर्य, राहु और शनि इन चारों ग्रहों में से कोई 2 ग्रह
एक ही घर में मौजूद हो तब पितृदोष का निर्माण होता है। अगर इसको और समझा जाए तो अगर की कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, नौवें, 10वें भाव में राहु और सूर्य, यह सूर्य और शनि की युति बन रही है तो यह पितृदोष माना जाता है। कुंडली की विभिन्न स्थिति के अनुसार देखा जाता है कि जातक की कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। कुंडली का नवा भाव इंगित करता है कि व्यक्ति पिछले जन्म के कौन से पुण्य साथ लेकर आया। यदि कुंडली में 9वें भाव में राहु, बुध, शुक्र है तो कुंडली में पितृदोष युक्त है। कुंडली के 5वें भाव में अगर राहु स्थिति में हो तो पितृदोष माना जाता है। कुंडली के 7वें भाव में अगर गुरु स्थित हो तो भी आंशिक पितृदोषी माना जाता है। अगर गुरु ग्रह पर दोष करें तो बुरे ग्रह का असर हो तथा गुरु चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में हो या नीच राशि में हो या जैसे कह सकते हैं तथा अंशों का निर्धन अवस्था में हो तो वह दोष पूर्णता घटता है। यह पितृदोष हमारे पूर्वजों से चला आता है जो लगातार चलता ही रहता है। विद्वान ज्योतिषी द्वारा पितृदोष का संबंध बृहस्पति से बताया गया है, पर चंद्र के साथ केतु, सूर्य के साथ राहु होने पर पितृदोष होता है। इस प्रकार हम स्वयं अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं कि अपनी कुंडली में पितृदोष है या नहीं और किस प्रकार आपके जीवन में क्या संकेत मिलते हैं। पितृदोष से इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं कि कैसे। तो पहली बात ध्यान रखिए, अगर आपकी कुंडली में, ये बात समझ लीजिएगा कि कैसे पितृदोष का हम निर्धारण करें कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो क्या समस्याएं आपके साथ में आ रही है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि अगर हम लोगों के पास, सबके पास में कुंडली नहीं होती है या जो मेरा वीडियो अभी देख रहे होंगे वो अपनी कुंडलियां खोल के नहीं बैठे होंगे, और जो समझदार हैं जिनके पास में ऑलरेडी कुंडलियां हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्रैवल करते हैं या कुछ इस तरह से वीडियो देखते हैं तो वो अपनी कुंडली तो साथ लेके नहीं घूमते हैं। तो जिनके पास में अगर कुंडलियां हैं तो मैं उनके लिए कह रहा हूं कि ऐसे कौन से संकेत हैं कि जो पितृदोष को बताते हैं। तो बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो सर्वाधिक रूप से संतान संबंधित समस्याएं आती हैं या फिर संतानोत्पत्ति की समस्याएं आती हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये एक सांकेतिक चीज है जो कि पितृदोष को दर्शाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके जीवन में संतान संबंधित समस्याएं बन रही हैं या फिर संतानोत्पत्ति में समस्याएं आती हैं तो समझ लीजिएगा आपकी कुंडली के अंदर शायद पितृदोष है। हमारी क्या है कि कुंडलियां भी जो है ना वो संकेत देती हैं, और बिना कुंडली के भी लोग सांकेतिक रूप से समझ सकते हैं कि क्यों, क्या कारण। जैसे एक आपको समझ गया कि संतान उत्पत्ति के अगर है तो आपके शायद कुंडली को तुरंत देख लेना चाहिए, दिखवा लेना चाहिए किसी विद्वान पंडित या ज्योतिषी से, ये कहीं पितृदोष तो नहीं है। एक दूसरी चीज ध्यान रखिए, अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष है तो उसके परिवार के लोग हमेशा रोगग्रस्त रहेंगे और उनका, जहां तक मैं समझता हूं तो अस्पतालों के चक्कर ही लगाएंगे। तीसरी बात, एक बात ध्यान रखिए, अगर जातक की कुंडली में पितृदोष है तो विवाह में विलंब अवश्य होगा। विवाह हो भी जाता है तो दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहेगा। चौथी बात, एक बात ध्यान रखिए कि पितृदोष से पीड़ित जातक के जीवन में धन संबंधित समस्याएं सदैव बनी रहेंगी और धन का अपव्यय ही होगा। वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो अच्छे रूप में हो चाहे गलत रूप में हो, धन का अपव्यय तो होगा। तो पितृदोष से ग्रसित जातक के जीवन में सदैव विवादों की स्थिति बनती रहती है, कोर्ट कचहरी और मुकदमों में सदैव परेशान ही रहेगा। तो एक तरह से मान लीजिए कि शनि का भी थोड़ा सा प्रकोप उसके आ जाएगा। इन संकेतों से जातक को किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। अगर पितृदोष का आपको पता चल गया तो क्या किया जाए कि पितृदोष का असर या प्रभाव निष्क्रिय हो जाए। पितृदोष प्रभावी न रहे तो ज्योतिष अनुसार कुछ उपाय हैं जो आपको जीवन में पितृ कृपा भी दिलवा सकते हैं, क्योंकि जिन पर पितृ कृपा होती है उस जातक का जीवन राजाओं जैसा व्यतीत होता है। इसलिए कभी भी पितृदोष से डरे नहीं, बल्कि सम्मान करें कि आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने आपके जीवन में स्थान लिया। बस आपको करने ही है कुछ उपाय, छोटा सा उपाय कि किसी भी सोमवती अमावस्या को मिठाई, घी का दीपक, तेल का दीपक और 2 जनेऊ ये साथ लेकर के थाली में जमा करके अपने पीपल के वृक्ष पे चले जाएं। ध्यान रखें, उनमें से 1 जनेऊ पीपल देवता को अर्पित करें। एक एक करके
मिठाई, ध्यान करें आपको वहां पर पीपल देवता की परिक्रमा लगानी है 108, और जो मिठाई लेकर गए उसके 108 टुकड़े कर लें, और जितनी परिक्रमा आप खत्म करते जाएं एक टुकड़ा आप पीपल देवता को अर्पित करते जाएं। घी का दीपक भी अर्पित कर दें, और सरसों के तेल का जो दीपक जलाए हैं वो भी वहां पर आप निरंतर जला दें। देवता को मिठाई अर्पित करते रहें, परिक्रमा करते रहें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनका मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है, बिल्कुल साधारण सा मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप और ध्यान करते रहे, निरंतर जाप करते रहे, और 108 परिक्रमा पश्चात आपको उस देर पीपल देवता के समक्ष बैठकर भगवान विष्णु से अपने अनजाने में जो भूल हुई, या जो भी आपने पितरों का अनादर किया है, या जो भी पितरों को याद नहीं किया है, उनकी आराधना करें और पितरों की कृपा आप पे बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करें। और वहां से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रसाद घर लेकर ना आए, आप जो थाली में जमा कर लेकर गए वो सब वहीं छोड़ कर आए। तो दूसरा उपाय यह करेंगे, प्रत्येक अमावस्या को एक सरसों के तेल का दीपक एक कच्चे सकोरे में रख लें, साथ में एक सकोरे में कच्चा दूध रखें, गाय का रख सकते हैं आप, भैंस का रख सकते हैं। इस जगह पर मैं आपके लिए ये नहीं कहूंगा कि आप गाय का ही दूध रखें, आप गाय का दूध भी रख सकते हैं, भैंस का दूध भी रख सकते हैं। और संध्या काल को ये कच्चे सकोरे में जो तेल का दीपक जलाया था और एक कच्चा दूध रखा था, सरसों के तेल का दीपक जला दें और पीपल की जड़ में रख के दोनों चीजें आ जाए, और हर अमावस्या को ये नियमित रूप से कार्य करे, तो इससे शायद आपको पितृकृपा मिलना शुरू होगी। तीसरा उपाय यह करें कि संतान विहीन कोई बुजुर्ग दंपत्ति जिनको या तो संतानों ने छोड़ दिया है या उनके संतानें ही उत्पन्न नहीं हुई, ऐसे दंपत्ति वृद्ध आश्रम या अन्यत्र कहीं भी हो, कहीं भी आपको मिल जाए, तो उनकी पूर्ण सेवा करें, उनकी पूर्ण सहायता करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें। चौथा उपाय ये कर सकते हैं आप कि पितरों को कौए का यानी कौवों का बड़ा ही संबंध नजदीक का माना गया है कि जब भी हम लोग श्राद्ध पक्ष के अंदर, श्राद्धों के अंदर सबसे पहले हम ये कहा जाता है कि कौवों को भोजन दिया जाए, तो कौवों को और मछलियों को आप हमेशा ध्यान रखें, पितृदोष के अंदर कौवों और मछलियों का बड़ा योगदान होता है। तो पितृदोष के अंदर उपाय में आप ये जरूर करें कि कौवों और जो मछलियों को जो विशेष स्थान दिया गया है, कौवों को चावल, लड्डू और मछलियों को यथासंभव अन्न का दान और रोटी का दान, और जिसको कहते हैं कि अपने घर से आटे के लड्डू बनाएं, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं और मछलियों को ध्यान देना शुरू कर दीजिए। पांचवा उपाय ये ध्यान रखें कि श्राद्ध क्रम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करें। छठा उपाय बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप बिल्कुल चलते फिरते सवेरे अपने, जिसको भी कहते हैं कि नहाने धोने के बाद में, आप स्वस्थ होने के बाद में, स्वच्छ होने के बाद में कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा का नियमित जाप करें और भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करें। सातवां उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं हमेशा साधारण सा उपाय है, आपके जितने भी बड़े हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर ना छोड़ें, उनकी सेवा अवश्य करें, उनके चरण बंधन, उनके चरण स्पर्श करना ना छोड़ें। आठवां उपाय बहुत ही अच्छा है, हर बृहस्पतिवार और शनिवार को पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें और भगवान विष्णु से पितृ कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। नवा उपाय ऐसा करें कि शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन तांबे के पात्र में जल में गुड़, लाल फूल, रोली डालकर सूर्य देवता को अर्पित करें। ये ऐसे उपाय हैं छोटे छोटे से। कुछ और बात करते हैं इसके अंदर, तो ये उपाय करने से आप लोगों को, जिसको कहते हैं कि अगर आपको ये पता नहीं है, आपको सिर्फ इंडिकेशन हुआ है, जिस तरह से आपकी परेशानी चल रही है, अगर ऐसा है तो कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ये परिक्रमा भी करते रहें, इस तरह के उपाय करते रहें जो आपको अच्छा लगे, जितना शॉर्ट टाइम में करेंगे उतना अच्छा है। तो ये उपाय करते रहें। तो अगर पितृदोष है भी तो उसके अंदर भी आपको कृपा तो थोड़ी बहुत तो मिलने लगेगी, और इन उपायों को करने से आपका कोई इतना लंबा खर्चा नहीं होता। आपको सबको मालूम है कि मैं ऐसे कोई भी उपाय नहीं बताता हूं जिसके अंदर लंबे चौड़े खर्चे हों। चलो एक उपाय और बताता हूं मैं आपको, 10वां उपाय, वरना फिर कहा जाएगा कि 9 क्यों करे, 10 भी कर देते। तो एक उपाय और बताता हूं आपको, बड़ा बेहतरीन सा है। 10वां उपाय ऐसा कर सकते हैं कि शाम के वक्त सरसों के तेल का दीपक जलाएं और महामृत्युंजय मंत्र या नाग स्त्रोत मंत्र या नवग्रह स्त्रोत का पाठ करें। कहा जाता है कि शाम के समय हम पितृ जो हमारे पास में नहीं है स्वीकार रुक करते हैं और संध्या काल
गोधूली वेला में ये उपाय अवश्य करें। अंतिम और क्या और महा उपाय, तो पीपल और बरगद का पेड़ लगाएं, भगवत गीता का पाठ करें और इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम प्रथम पितृ नारायण नमः। इस प्रकार आप श्रद्धा और विश्वास से इन उपायों को करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में हो रही परेशानियों से अवश्य छुटकारा मिलेगा या निराकरण तो अवश्य होगा। तो ये था आज पितृदोष के बारे में। और पितृदोष के बारे में एक चीज कहता हूं कि पितृदोष से आप डरे नहीं, क्योंकि पितृदोष होना आपको ये नहीं है कि मेरी कुंडली में अगर पितृदोष हो गया है तो मेरे साथ में इतनी घटनाएं घट रही नहीं। आपका पितृदोष होना भी आपके पितरों का एक आशीर्वाद भी हो सकता है। तो ध्यान रखें कि पितृदोष का घबराएं नहीं, उपाय करें और ऐसे कार्य करें, बुजुर्गों की सहायता करें, जिनकी संतानें नहीं है उनकी सहायता करें, अच्छा आचरण करें और व्यसनों से मुक्ति पाने की कोशिश करें और भगवान विष्णु का अधिक से अधिक जाप, पूजन और पूजा के ऊपर ध्यान दें। आपकी साधारण की दिनचर्या ही आपको पितरों से आशीर्वाद प्रदान करती है। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि पितृदोष के अलावा किसी से संबंधित विवरण के बारे में कि जो किस प्रकार आपके जीवन में प्रभाव डालता है। तो आशा करता हूं आपको आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ज्योतिष अनुसार मैं आपको बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। और मेरे पूर्व में दिए गए वीडियो को आप अवश्य देखें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया याद रखें कि आपको मेरी ऐसी बेहतरीन जानकारियां हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाएंगी, क्योंकि मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि मैं धन का लोभी नहीं, और धन का लोभी इसलिए नहीं हूं, जो मेरे विश्वास और जो आप लोगों में जो विश्वास है उस विश्वास को कायम रखें, उपाय करें। आपको मैं सिखा देता हूं कि मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं देखें और स्वयं ज्योतिष के हिसाब से अपने जितने भी उपाय करने हैं वो करें। और अच्छे छोटे छोटे उपाय बहुत बेहतरीन होते हैं। तो मैं आज अंतिम में आपको ये कहूँगा कि लगातार आपने जो मेरी जानकारियाँ पसंद की, आप लोगों ने पिछले 2 महीने से जो मैंने वीडियो नहीं डाले थे आप लोगों ने उनको पसंद किया। लगातार आप लोगों की जो मेरे पास में मैसेज आए, मैं उन लोगों के लिए आपको सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे भूला नहीं, आपने मुझे याद रखा, आपने मेरे वीडियोस को आगे चलाया और आप लोगों ने मेरी जानकारियों को पसंद किया। तो मैं आप लोगों से पुनः एक ही चीज़ कहूँगा, जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया, आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों के इतने अच्छे मैसेज थे कि मुझे आज ये लगता है कि मुझे और जानकारी देनी चाहिए और मैं आपके बीच में रहूँगा। कल फिर मैं लेकर के आऊँगा एक इतनी अच्छी जानकारी। मेरे पास में लगातार करीब 10 से 12 जो अच्छे वाले मैसेज थे और कॉल थे, उसके अंदर उन लोगों की एक ही डिमांड थी कि आर शब्द के बारे में तो कुछ बताइए, रे शब्द के बारे में तो बताइए। सर, आपका नाम रविंद्र कुमार शर्मा है तो आप अपने बारे में क्यों नहीं बताते, आपके शब्द के बारे में क्यों नहीं बताते। तो मैं आपके साथ में अब साफ कहने वाला हूँ कि अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा आर शब्द के बारे में, रविंद्र शर्मा के बारे में। और कल ही इस वीडियो को मैं जरूर डालूंगा आर शब्द के बारे में कि कैसा है आर शब्द और कैसा होता है आर शब्द का जीवन। तो मुझे कल तक के लिए विदा दीजिए। कल मैं फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो के साथ। आपका ज्योतिष रविंद्र कुमार शर्मा, नमस्कार। रुद्राक्षी का ज्योतिष के अंदर पुनः आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ना भूलें और मैसेज करना तो बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।